उन्होंने गौरव बढ़ाया है। मैं समझता हूं कि ये सारी की सारी चीजें आपको बतानी इसलिए जरूरी थी कि कल सब लोग जिज्ञासा कर रहे थे किस प्रकार से होगा। अभी मैंने नोडल एजेंसी को निदेशक महोदय को कहा था कि आप बात कीजिए कि हम इस सेंटर के बारे में और जो बच्चे उस सेंटर के ऊपर पर्टिकुलर रह गए उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं। इन्होंने वहां के चेयरमैन और सेक्रेटरी से बात की है। वो ये कह रहे हैं कि जो सेंटर पूरा का पूरा रह गया था उसका पेपर हम जल्दी से जल्दी दोबारा बनवा करके एक सेंटर पे या 2 सेंटर पे जैसे भी उनको ठीक लगेगा वो उनकी एग्जाम हम दोबारा लेंगे और दोबारा लेने के बाद में हम लोग रिजल्ट जारी करेंगे। ये जो बात उन्होंने नोडल एजेंसी ने कही है। फिर भी अगर कोई दिगर बात आएगी तो विभागीय स्तर के ऊपर उसकी जांच कमेटी भी बैठा दी जाएगी। अगर कोई किसी तरह की कोई बात आती है ऐसी जिसके लिए जांच किया जाना जरूरी है तो उसकी जांच कमेटी भी हम लोग बढ़ा देंगे। जो पेपर पहुंचना चाहिए था 8:30 बजे वो 10:20 के ऊपर पहुंचे। तो ट्रैफिक जाम होने की वजह से जो एक तरीके से प्रशासनिक चूक रही है। हालांकि उनको एक कह दिया गया है कि आपको इतना समय हम ज्यादा दे देंगे, लेकिन हर तरह के लोग रहते हैं, उसके ऊपर वो राजी नहीं हुए और वो एग्जाम नहीं हो पाई। तो ये एक त्रुटि मैं समझता हूं कि प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर भी रही, लेकिन वो मजबूरी में हुई क्योंकि अब ट्रैफिक जाम होना किसी के बस में नहीं है। नेशनल हाईवे था। मैं समझता हूँ ये सारी चीजें हुई है। इसके लिए हम लोग उन बच्चों का नुकसान नहीं हो इसलिए हम ये एग्जाम दोबारा लेंगे। शायद 600 के लगभग थे। मैं क्योंकि नोडल एजेंसी अलग है तो हम इसमें ज्यादा नहीं पढ़ते सरकार वाले। हम कहते हैं जो था। अभी मैंने पूछा कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्या निर्णय लिया नोडल एजेंसी, तो उन्होंने कहा हम दोबारा एग्जाम इनकी लेंगे और मुझे तो जो कहा गया 15-20 दिन में हम लोग इनकी एग्जाम की व्यवस्था कर देंगे। तो मैं समझता हूं कि 15-20 दिन में 2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन जल्दी एग्जाम दे करके उन बच्चों का कोई नुकसान नहीं हो इस बात को हम सुनिश्चित करें। देखिए, जो आप सबने देखा होगा कि जहां जहां भी पुलिस की मुस्तैदी के साथ में, प्रशासन की मुस्तैदी के साथ में जो लोग गड़बड़ करते पाए गए उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। और ये कार्रवाई जब इतने लोगों के खिलाफ हुई है तो अगर इनकी चेन सर्किल आगे जाएगी तो जितने आगे तक जाएगी उतने आगे तक हमारी सरकार जो भी एजेंसीज हैं जांच करने वाली वो ले जाएंगे। और एक व्यक्ति के बारे में भी अगर हमें कोई इस तरह का कोई संज्ञान होता है कि उसने गड़बड़ की है तो उसको पूरी तरीके से तहकीकात करके, पूरी तरीके से जांच कर करके और पारदर्शिता के साथ में इसका रिजल्ट जारी कराया जाए। अब वो तो देखो नोडल एजेंसी का काम है। जो परीक्षा होने के बाद ही पूरी परीक्षा का रिजल्ट एक साथ ही जारी किया जाए, अलग-अलग जारी किया जाए, वो इससे कोई लंबा चौड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो नोडल एजेंसी जो चाहे जैसे करे, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं रहता है, क्योंकि उनका भी रिजल्ट आना है। ये तो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो नंबर जिसके आएंगे वो आएंगे। मेरिट एक बार ये मैं कह सकता हूं कि टोटल रिजल्ट आने के बाद में सिलेक्शन की मेरिट बाद में बनाई जाए। जिस तरह से इस बार सख्ती हुई है तो आने वाले एग्जाम के अंदर भी इसी तरह की सख्ती देखने को मिलेगी या इससे भी और ज्यादा जो है सख्ती? बिल्कुल, देखिए अब इससे कई चीजें सूचनाएं मिली हैं कि किस तरीके से ये लोग बाग नकल कराते हैं, कैसे कैसे गिरोह सक्रिय रहते हैं, कैसे कैसे मिले हुए होते हैं। तो जो हमें इन चीजों का पता प्रशासन को पता चलता है तो उससे आगे के समय में उनको और ज्यादा अच्छे तरीके से और ऐसी नकलें नहीं हो या गड़बड़ियां नहीं हो उसको रोकने के लिए हम लोगों के पास में जो एजेंसीज हैं उसको क्लू मिलते हैं और जिससे और ज्यादा बेहतर तरीके से आगे के एग्जाम हो सकते। अच्छी परीक्षा रही, सब ये कह रहे हैं कि खासतौर से नकल गिरोह का आपने पकड़ा,